हाई ऑन मस्ती एंटरटेनमेंट से भरा। आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में कुछ लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि सुनना मुश्किल हो जाता है। और अगर उनकी हरकत देखनी पड़ जाए तो अब क्या कहें। ऐसी ही दो मॉडर्न मिडिल एज महिला रोमा और डायना आपस में बातें कर रही थीं। वो साइड में बैठा लड़का देखा, कितना स्मार्ट है। हाँ देखा, 2-3 बार तिरछी नजर से तेरी तरफ भी देख चुका है। देखेगा भी, अभी वॉशरूम गई थी, वहां से निकलते हुए मेरे हाथों को ऐसे टच कर गया, हथेली से लेकर कोहनी तक, जैसे हाथ फेरा दिया हो। मजा तो आ जाता है यार ऐसे में 2 सेकंड का, सच बोल। इस छिपकली को देखा? इसे क्या देखना, अपने आप को बड़ी स्मार्ट, शरीफ और पतिव्रता कहती है और हमारी अक्सर बुराई करती है कि हम एकदम चालू हैं, कैरेक्टरलेस हैं। तो चल इससे दोस्ती करके इसकी भी पतिव्रता को चेक कर लेते हैं। और दोनों उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। 2 ही दिनों में उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि साथ में उठना, बैठना और खेलना भी शुरू हो जाता है। लिसन फ्रेंड्स, चेस खेलने की शर्त ये है कि जो भी हारेगा वो जीतने वाले के कहने में चलेगा। ओके? ओके। कहते हुए वो खेलना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में डायना हार जाती है। डायना, तुम हार गई। अब तुम्हें मेरे कहने पर ये हॉट किसिंग वीडियो देखना पड़ेगा। छी, ये भी कोई शर्त है? अरे देखो तो सही, हम कर नहीं पाते। देखकर ही ऐसी एक्साइटमेंट होती है कि पूरी बॉडी का खून गर्म होकर सारे जर्म्स मार देता है, एक नई फुर्ती आ जाती है। कहते हुए रोमा मोबाइल पर किसिंग सीन का वीडियो लगाती है। सेक्सी किसिंग वीडियो दिखाते ही फिर एक दूसरे की ओर देखते हैं। गर्म गर्म सांसों की आवाजें आती हैं। फिर रोमा कहती है, देखा ना, चल रही है ना गरम गरम सांसें, आ गई ना बॉडी में गर्माहट। चलो अब गेम आगे बढ़ाते हैं, सेम शर्त के साथ, ठीक है? दोनों फिर हाँ में सिर हिलाते हैं और वो फिर से चेस स्टार्ट करते हैं। इस बार सविता हार जाती है। सविता, तुम हार गई। अब हम किसिंग वीडियो नहीं, उससे आगे का वीडियो देखेंगे। आगे का क्या मतलब? देखोगी तो समझ जाओगी। और डायना मोबाइल में वीडियो चालू करती है। उसमें एक जवान कपल बेड पर सेक्स कर रहे हैं। कुछ देर उनका सेक्स वीडियो देखकर तीनों की गर्म गर्म सांसें चालू हो जाती हैं। वीडियो खत्म होते ही डायना बड़े ही सेक्सी अंदाज में कहती है, हाय, इसे देखकर तो अपनी चाबियों का खेल याद आ रहा है। हाँ यार, बहुत दिन हो गए, हमने चाबियों का खेल नहीं खेला। चाबियों का खेल, वो क्या होता है? किसी को बताना मत। हमारा उन औरतों का ग्रुप है जिनके पति अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। जब भी वो आते हैं, हम सभी मिलकर चाबियों का खेल खेलते हैं। होटल में रूम बुक करके चाबियों पर हमारे कमरे का नंबर लिख देते हैं और वही नंबर हमारे पतियों पर होता है। फिर चाबियों को लकी ड्रॉ की तरह निकालते हैं। जिसके हाथ में जिस नंबर की चाबी लगती है, वो उस रात के लिए उसके पति के साथ सेक्स करती है। क्या? ये कैसा खेल है? धीरे, एक बार खेल कर तो देखो, मजा आएगा। पर सविता उनकी बात का कोई खास जवाब दिए बगैर चली जाती है। रात को उसका पति उसको बताता है कि वो अपने ऑफिस के काम से 15 दिनों के लिए टूर पर जा रहा है। 15 दिन? 15 दिन मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? ये क्या बच्चों जैसी बातें करती हो सावित्री? सारी दुनिया के पति काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं। मगर उसकी डिस्कशन का कोई मतलब नहीं निकलता है और उसका पति 15 दिनों के लिए टूर पर चला जाता है। पति के जाने के बाद टाइम पास करने के लिए वो रोमा और डायना से मिलने जाती है। तो वहाँ उनके साथ 2 आदमियों को देखकर वो रुक जाती है। दोनों से देखते ही कहती हैं, अरे आओ आओ, रुक क्यों गई? प्लीज मीट माय हस्बैंड मिस्टर जोसेफ। और इनसे भी मिलो, ये है प्रवीण, मेरे पति। अरे मुझसे भी तो मिलवाओ, मैं भी तो किसी का पति हूँ। हेलो मिस्टर राजा, कम कम। मैं मिलवा देता हूँ, इनसे मिलो। ये है मिस्टर राजा, जिसकी बीवी फॉरेन में राज करती है। आई मीन नौकरी करती है।
उस मुलाकात के बाद सविता, रोमा और डायना की एक दो मुलाकात और होती है। तीसरे दिन शाम को भी सविता उनसे मिलना चाहती है तो वो कहती है, नहीं यार, शाम को किसी भी हालत में नहीं मिल सकते। क्यों? किसी को बताना मत। आज रात राजा की भी बीवी फॉरेन से आने वाली है। हम तीनों चाबियों का खेल खेलने वाले हैं। उसके लिए होटल में रूम बुक किए हैं। क्या? हाँ, सो सॉरी फॉर टुडे यार। अरे सुनो सुनो, क्या मैं वो खेल देखने आ सकती हूँ? नहीं नहीं, हम किसी को ऐसे अलाउड नहीं करते। प्लीज यार, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोमा से पूछो। डायना सही कह रही है, हम सिर्फ कपल को ही अलाउड करते हैं, पर तुम हमारी खास सहेली बनी हो तो आ जाओ रात को होटल वेस्टर्न। और बड़ी ही एक्साइटमेंट में सविता होटल वेस्टर्न पहुंचती है, पर वहां उन पांचों को उदास बैठे देख वो कंफ्यूज हो जाती है। पूछने पर डायना बताती है कि चाबियों के खेल की उनकी तीसरी प्लेयर राजा की वाइफ का फॉरेन से आना कैंसिल हो गया, इसलिए गेम अटक गया है। सुनकर वो भी वहीं बैठ जाती है। बात करते हुए बात बात में डायना, रोमा उसे ऑफर करती हैं कि क्यों ना तीसरी प्लेयर वही बन जाए। सुनते ही वो चौंक जाती है। मैं भला कैसे बन सकती हूँ तीसरी प्लेयर? अरे यार, तुम्हारा पति बाहर गया है, इसकी पत्नी तुम दोनों तो हो, बन जाओ ना। लेकिन क्या? अरे एक बार खेल कर तो देखो, और फिर डर किसका है? यहाँ हम सब एक ही ख्याल के लोग हैं, कोई किसी के बारे में कहीं नहीं बात करेगा। इस गेम की बात होटल में ही खत्म हो जाएगी। और काफी नान नुकुर के बाद आखिर किसी तरह डायना, रोमा ही नहीं, उनके पतियों और राजा के भी कहने पर वो प्लेयर बन जाती है। उनके बीच चाबियों का गेम होता है। सारी चाबियां एक डिब्बे में डालकर निकाली जाती हैं। पहले रोमा निकालती है, उसके हाथ में डायना के पति की चाबी आती है। ये देखकर सविता चौंकती है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? होगा क्या? मैं इनके पति मिस्टर जोसेफ के साथ उनके कमरे में जाऊंगी, और तुम सविता? नहीं, मैं डायना, तुम निकालो, मैं लास्ट में रहूंगी। लो, मेरे हाथ में रोमा तुम्हारे हस्बैंड की चाबी आई है। प्रवीण ब्रो, मेरी बीवी को संभालना, कभी कभी सेक्स करते हुए ये मारने लगती है। इतनी खूबसूरत हसीना के हाथ से सेक्स करते हुए मार खाने में भी बड़ा मजा आएगा। तो चले डायना। मिस रोमा, देख क्या रही हो? टुडे नाइट यू आर माइन, कम। मैडम, गेम के मुताबिक अब आपकी बारी है। सॉरी, मैं तो रोमा, डायना के कहने पर यूं ही प्लेयर बन गई थी। मैं देखिए मैडम, गेम खेलो तो पूरा खेलो, वरना ऐसे भारती का काम करके गेम बिगाड़ कर क्या फायदा। आपकी मर्जी, मैं अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। गेम में मेरा नाम आया है, दाव देने आ जाना। काश तुम्हारी जगह मेरे दोनों दोस्त की किसी बीवी के हाथ मेरी चाबी में लगती, तो अभी मैं उनके साथ कमरे में ऐश कर रहा होता। कहते हुए वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। उसके जाने के बाद वो तो अंदर चला जाता है। यहाँ सविता सोच में पड़ जाती है। मुझे देखना चाहिए लोग दूसरे के पति पत्नी के साथ कैसे बिहेव करते हैं। और वो जाकर छुप कर देखती है तो वहाँ अंदर रोमा का पति डायना के साथ सेक्स करते हुए कह रहा है, यार, मेरी बीवी को तो सेक्स करने की अकल ही नहीं है, सारा मूड खराब कर देती है। मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा ही दूसरी की बीवी के साथ करूँ। मैं भी तो अपने पति के साथ ऐसा करती हूँ, कहीं उनका भी तो मूड खराब नहीं होता। सोचती हुई वो दूसरे कमरे में जाकर झांकती है, जहाँ रोमा डायना के पति से कह रही है, मेरे पति तो प्यार करना ही नहीं जानते। वो तो ऐसे वक्त में भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि क्या बताऊं। सेक्स का असली मजा तो दूसरे मर्दों के साथ ही आता है। मेरे पति भी ऐसे टाइम पर ऐसा ही करते हैं और मेरा मूड खराब हो जाता है। सच कह रही है ये, सेक्स का असली मजा शायद दूसरे के पति के साथ ही आता होगा। और वो धीरे धीरे राजा के कमरे में जाती है। उसके कमरे में आते ही राजा उसे अपनी बाहों में ले लेता है और दोनों बिस्तर पर एक दूसरे की बाहों में लिपट जाती हैं। दूसरे दिन सविता की सवेरे नींद खुलती है तो वो अपने घर में बिस्तर में पड़ी रात की घटना याद करती हुई सोचती है, सचमुच दूसरे के साथ ही रात बड़ी रंगीन होती है। कल मैं उन्हें थैंक यू भी नहीं बोल पाई। अभी डायना के घर जाती हूँ।
और वो डायना के यहाँ पहुँचती है, जहाँ उसकी सर्वेंट उसे बैठाती है। वो हॉल में बैठी यहाँ वहाँ देख रही है। तभी अचानक देखती है सामने की दीवार पर डायना की फोटो रोमा के पति के साथ लगी है। तभी सर्वेंट चाय लेकर आती है तो वो उससे पूछती है, ये डायना ने अपनी सहेली रोमा के पति के साथ अपनी फोटो यहाँ क्यों लगा रखी है? ये मैम की सहेली की नहीं, मैम के पति है मिस्टर जोसेफ। नहीं, ये जोसेफ नहीं, प्रवीण है। नहीं मैम, ये हमारे मालिक है मिस्टर जोसेफ। प्रवीण तो उनकी सहेली रोमा के पति है, वो देखिए उनकी तस्वीर। सुनकर सविता पीछे की ओर देखती है तो वहाँ रोमा के साथ जोसेफ की फोटो लगी है। वो कहती है, कहीं तुम मजाक नहीं कर रही हो? ये प्रवीण नहीं जोसेफ है। नहीं मेम साहब, ये जोसेफ नहीं, रोमा जी के पति प्रवीण है। तभी रोमा और डायना दूसरे कमरे से बाहर आती हुई कहती हैं, मेरी सर्वेंट सच कह रही है। कल तुम जिसे जोसेफ समझ रही हो वो इनके पति प्रवीण थे, और जिसे तुम प्रवीण समझ रही हो वो मेरे पति जोसेफ थे। तुम बड़ी हमारी बुराई करती थी ना कि हम पूरे दिन दूसरे मर्दों की बातें करते रहते हैं। हम बड़ी चालू हैं, पर हम चालू नहीं हैं। तुमने हमें जिनके साथ सेक्स करते देखा वो हमारे ही पति थे। हाँ, तुमने जिनके साथ सेक्स किया वो जरूर तुम्हारे पति नहीं थे। हमने तुम्हारा पतिव्रता का नाटक तोड़ने के लिए ही ये चाबियों वाला गेम खेला था। हम तो अपने पति के साथ ही थे, पर तुम उन्हें दूसरे के पति समझकर हमारे रंग में रंग गई और दूसरे के साथ सो गई। एक बात याद रखना, हम मॉडर्न सोसाइटी की औरतें दूसरे मर्दों की बातें जरूर करती हैं, पर हम मॉडर्न औरतें पतिव्रता का व्रत रखने वाली औरतों से भी ज्यादा पतिव्रता होती हैं। तुम सच कह रही हो। आज मुझे एक सबक मिल गया है, कभी भी किसी की भी बातें सुनकर उनका कैरेक्टर डिसाइड मत करो, वरना ऐसा ही धोखा हो सकता है। अगर आप शौकीन हो ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के, तो हाय ऑन मस्ती को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।